थोड़ा थोड़ा और आगे ले लो, थोड़ा और आगे। क्या थोड़ा और? पहले ही थोड़ा और बोल के पंजाब से मुंबई ले आए मुझे। हाँ तो आगे ही तो लेकर आए हैं। ये लोग यहाँ पे कहते हैं आप मुंबई नहीं आ सकते, हम फिर भी तुझे बेटा मुंबई लाए हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ तो मुझे उतरना है, संभाल के। हाय जनेलिया, हाय रितेश, कैसे हो? बहुत अच्छे। नमस्ते रितेश, नमस्ते जनेलिया। नमस्ते। साहब पैसे दीजिए। अरे नमस्ते करने के किस बात के पैसे? सर नमस्ते के नहीं, रिक्शे के मांग रहा हूँ, आपको लेकर आया ना मुंबई में। एक तो हम तुझे यहाँ मुंबई लेकर आए हैं, ऊपर से हमसे पैसे मांग रहा है। मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। क्या बात है? अब जब मैं पहली बार मुंबई आया था। तू कहाँ आया था? तू तो यहाँ पैदा हुआ था। अब मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे क्यों बता रहा है? मैं आया था तो मुझे पता ही होगा। अब आपने पूछा आपकी पहली लाइन क्या थी, मैंने बताई पहली लाइन क्या। पहली लाइन पहले बतानी चाहिए थी, बीच में क्यों बोल रहा है अपने बाप के? मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मैंने पैसे नहीं काम मांगा था, काम। सर मैं भी अपने काम के ही पैसे मांग रहा हूँ। ये पैसे की दोस्त किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है पैसे की दोस्त? कितने पैसे हुए तेरे? एक मिनट, खबरदार, जो मेरे बेटे से पैसे लिए तो बता कितने पैसे हुए हैं? खबरदार, अगर मेरे पापा से पैसे लिए तो। चलिए पापा, हो गया। चल बेटा। और क्या कमाल कर रहे हो आप लोग, ना इन्होंने पैसे दिए ना आपने पैसे दिए, मुझे पैसे कौन देगा? एक मिनट, ये तो जबरदस्ती कर रहा है। पीछे ही पड़ गया पापा। बेटा कैश नहीं है, कार्ड लेते हो? हाँ सर कार्ड दे दो, कार्ड। हाँ तो ठीक है, हमारे घर जब शादी होगी तो कार्ड भिजवा देंगे। सर शादी के कार्ड का मैं क्या करूंगा? मेरे को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो दो ना। वो सब बैंक से मिलता है बेटा, वहाँ जाके ले ले। सर बैंक क्यों देगी? छोड़ा तो आप लोगों को है। हाँ तो क्यों छोड़ा? बैंक से लोन लेके बैंक को छोड़ो, फिर देश छोड़ो। ऐसा करके बहुत लोग मालिया माल बन गए हैं। सर मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए तो पीछे क्यों पड़े थे? मांग रहे थे पापा, इरिटेट कर रहा है ये। ओ मैनू जीन दो भरावा। अरे जीन कहाँ से दे, हम खुद स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं। हटो यहाँ से। अजीब आदमी है। जनेलिया और रितेश, आपको हम दोनों की तरफ से नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वाह बेटा। बेटा हमारा तारुफ करवाइए। रितेश भाई ये गरम सिंह है और ये फनी देओल है, ये बस खाने के बाद टहलने आ जाते हैं यहाँ पे। वाह, ये जो आपने हमारा जानकारी मुहैया करवाई है, इनके साथ में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरखास्त करता हूँ कि कपिल शर्मा को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया जाए। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। तो ठंड बड़ी लगती है यहाँ। ठंड लगती है बहुत। गुड़ों में ठंड हो जाती है। और बेटा सब ठीक? बिल्कुल ठीक है। चांगला आहे काय? लॉकडाऊन मध्ये काय प्रॉब्लेम नाही? काहीच नाही ना? तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? तुमच्याकडे खूप पैसा आहे बेटा। बेटा अपने जीवन में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना रितेश जी। तैश में कभी काम मत करना। अच्छा। और जनेलिया, आपने चाय लिया, कॉफी लिया, पानी लिया? एक ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे। With due respect, पापा, आपने ये रितेश का तेज जो मारा है वो कौन सी गुलजार साहब की लाइन थी? भड़क क्यों रहा है? बात ही ऐसी करते हो। भड़क मत बेटा, कूल डाउन। सांस अंदर खींच और गोभी निकाल। बाबा ये कैसे पापा ये कैसे सियासी खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? मैं सांस अंदर खींचूंगा
गोभी कैसे बोल बेटा बोल, फास्ट बोल, पापा बोल। पापा मैं सांस अंदर खींचूंगा तो गोभी कैसे निकलेगी? सांस ही बाहर निकलेगी ना। कैसी बेइज्जती करवा रहा है? थैले में से गोभी निकाल, मैं कह रहा हूँ। हमारी जिनेलिया बेटी को गोभी के पराठे बनाना बहुत पसंद है ना? बाबा निकाल रहा हूँ, ये लीजिए बाबा। पत्ता गोभी के पराठे कौन खाता है? बेटा ये बंद गोभी है, फूल गोभी कहाँ है? बंद गोभी है ये, बंद गोभी है ये। हाँ तो ठीक है बंद गोभी है ये लीजिए, लग गया फूल, हो गई फूल गोभी। ये घर पे भी ऐसी आइटमें पेश करता रहता है। उस दिन फूल गोभी के सामने ताज के पत्ते लगा के कहता है ये देखो पत्ता गोभी। थैंक यू बाबा, थैंक यू, नीड योर ब्लेसिंग्स पापा। आई लव यू बेटा। थैंक यू पापा, आई लव यू टू पापा। पापा अपने तो अपने होते हैं। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि आप मेरे अपने। अरे छोड़ वो सब, सुन, पहली बार आए हैं, बेटी आई है, वो तो आ चुके हैं। वो तो आ चुके पापा कुछ देना शगुन चाहिए। होता है, बच्ची आई है। शगुन दीजिए बाबा, कुछ तो दीजिए। बेटा पहली बार हमारे यहाँ घर पे आए हैं, 11 रुपया शगुन आप दोनों को हमारी तरफ से। बाबा थैंक यू। आप इन्हें 11 रुपए दे रहे हैं? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं बाबा। एक काम करो बेटा, 10 दे, 1 रुपया रख कर बेटा। एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय। बैठिए प्लीज बैठिए। बाबा 1 रुपया, 1 रुपए से क्या होता है? बेटा 1 रुपए से टॉस होता है। हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तू जीता। बाबा लेकिन हमारी तो कोई टीम भी नहीं है, हम टॉस क्यों कर रहे हैं? हमारी नहीं है, इनकी तो है, वीर मराठी। वीर मराठी। हाँ तो एक काम करेंगे बेटा, हम टॉस कर लेंगे, गेम ये लोग खेल लेंगे। ठीक है बाबा, लेकिन ये वाला गेम थोड़ा सावधानी के साथ खेलिएगा, इसमें हमारे पैसे लगे हैं। वाह। और बेटा जी कैसे हो? आप लोग यहाँ आ ही रहे थे तो आते आते मक्के की रोटी सरसों का साग ले आते, हमारा भोजन हो जाता। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? आपको इतना भी पता नहीं, ये पंजाबी नहीं है, मराठी है। हाँ तो पाव दी रोटी और मिसल दा साग ले आते हमारे लिए। बाबा मराठी आप समझ नहीं रहे हैं। मराठी मतलब सर्कस होती सकपक, बाबरत याद विदूषक, काय पण होते रंगीत यान, जिकडे तिकडे लुडबुड छान, माते ताने केली कमाल, उडवून दिली भलती समाल। ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाय जसा, लहान लहान डोळे छान, लहान चेपूट मोठे कान, पुढे गतिरोधक आहे, नो स्मोकिंग नो पार्किंग, बच्चे तो ही अच्छे, तेरा बाप हूं मैं, बनाए मुझे। बाप से नहीं जीतेगा। अर्चना देख रही है, मुझे मराठी बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहा था ये। बाबा आप ये सारी बातें अर्चना जी को क्यों सुनाते हैं? क्योंकि अर्चना से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। लाइक रियली? यस, क्या? मुझे आज भी याद है। मेरी पहली लाइन क्या थी? हट। अब नहीं बताऊंगा बाबा। और ये, मुझे आज भी याद है जब अर्चना पहली बार मुंबई आई थी, इसके बाद चखने के तक पैसे नहीं थे, इसने चखने के लिए घोड़ों से दोस्ती कर रखी थी। हाँ, और याद है गर्मियों के मौसम में क्या? 3 साल तक हम दोनों हिमालय पे आते जाते रहे। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ पापा? फिर किसी भले इंसान ने हमें बताया कि बर्फ जो है वो फ्रिज में भी जम जाती है। फिर हम लोगों ने फ्रिज खरीद लिया। है ना इंटेलिजेंट? कमाल है पापा। हाँ बेटा कैसे हो? बेटा रितेश, आपका तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मेरे लिए कैंटीन से ड्यूटी फ्री अगर थोड़ा हो जाता। ये क्या कर रहे हैं पापा? फिर से बोतल मांग रहे हैं? मैं सॉस की बोतल की बात कर रहा हूँ। नहीं पापा, झूठ मत बोलिए, मैंने देख लिया, आप इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं आप। मैंने इसीलिए बड़ा किया था तुझे
कि तू बड़ा होके अपने बाप के इशारे देखे। तू खा खा के ऐसा चौड़ा हो गया है, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आजकल खाना बंद ही कर दिया है, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ आजकल। हाँ तो सारा दिन दूध ही पीता रहता है, भैंस चूस के बकरी कर दी है इतनी सी इसने। हाँ तो अर्चना जी है ना यहाँ पे, ये बकरी को फुला के फिर से भैंस कर देंगी। प्लीज कोऑपरेट। उसकी आइटम में मत गिना यहाँ पे, उसने सिद्धू को गायब कर दिया, तेरा क्या करेगी वो सोच। हाँ तू अपना वो करके दिखा इनको। अभी यहाँ पे हाँ ये घर पे बहुत अच्छी आइटम करता है, बहुत मजा आएगा। हैं? बाबा सब लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं बाबा। कुछ नहीं होता। दिखाऊं बाबा? हाँ करना बाबा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिखाया है। कर रहे बेटा, इतने जल्दी कर, इतने बड़े लोग यहाँ शांति से देख। अजूबा 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 अजूबा। बस कर बस कर। वाह मैं थक गया बाबा। छा गया तू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू बाबा, नीड योर ब्लेसिंग्स पापा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू पापा। हाँ। पापा मैं भी एक बात कहना चाह रहा था। बोल बेटा। आज पहली बार साथ में आए हैं, हम इन्हें अपने घर पे रोटी के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते? वाह कितनी अच्छी बात कही तूने, रोटी you. पे। मेरा इनविटेशन है, आप लोग घर पर आइएगा रोटी पे। जी। आते वक्त 4 रोटी, चावल, एक ग्रेवी वाली सब्जी और एक तरी वाली सब्जी जरूर लेते आना। ये क्या कहा पापा आपने? ग्रेवी वाली सब्जी और तरी वाली सब्जी सेम होती है, एक ही बात आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं? तूने कदर में अशरफ अली 3 बार कहा, मैंने तुझे कुछ कहा? वाह, अशरफ अली अशरफ अली अशरफ, मैंने कुछ कहा? मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बात तू नॉर्मली भी कह सकता था, इतना सरकास्टिकली बोलने की क्या जरूरत थी? ना बुरा मान गए वो लोग, उनके पता नहीं कौन से किले में से हैंड पंप भी उखाड़ ले आया ये। अच्छा मैं क्या करूं पापा, क्यों खिलाया आपने मुझे भीगे हुए बादाम? उखाड़ के फेंक दिया आपने सारे बादाम के छिलके और ठूस दिए बादाम मेरे मुंह में। आए दिन मेरे लिए इतने सारे अंडे ले आते हैं मुर्गियों के, ऑमलेट बना बना के मुझे खिलाते रहते हैं। ये 2.5 किलो के हाथ के चक्कर में 250 किलो का हाथी बन गया हूं मैं। ठीक है, इतना भड़क क्यों रहा है तू? क्यों यार? भड़कू नहीं तो क्या करूं पापा, आप बात समझ नहीं रहे हैं। आप रोटी के लिए उन्हें बुला रहे हैं हाँ। और रोटी उन्हीं से मंगा रहे हैं। What going on? ये सही नहीं है ना? नहीं पापा। बोल पेंसिल, पेंसिल। डिनर कैंसिल। अभी हम लोग आपके घर आएंगे रोटी पे, ठीक है? जी जरूर। आप हमें रोटी बना के खिलाइएगा हाँ, लेकिन और जाते जाते एक गाड़ी भी गिफ्ट करनी पड़ेगी। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? रोटी भी वही खिलाएं, गाड़ी भी वही दे, ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं आप उनके साथ? अरे तो क्या करूं, जब भी इसको गाड़ी देता हूं रास्ते में एक मोड़ आता है, ये वहीं पे गड्डी छोड़ आता है। बेटे बेटे सूरज ढलने वाला है, हाँ पापा। मेरा बीपी लो हो रहा है। हाँ पापा। आप ठीक हैं? नहीं, चल घर चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। चलिए। हाँ पापा, आज किसके घर जाएंगे? बस बेटे, जिसका घर खुला होगा वहीं चले जाएंगे। ये भी ठीक है, चलिए पापा। 1 मिनट। क्या हुआ? हेलो ड्राइवर, बोतल निकालो। पापा ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहिए। गाड़ी निकालने में इतना मजा नहीं होता है जितना बोतल में होता है, तू नहीं जानता। थैंक यू वेरी मच। ओहो बैठिए सर, नकली हैं। नकली है? हाँ।
बटन फिट किया है जूते में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये हाथ छोड़ दो, हाथ तो। बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। हम आप लोगन के प्रणाम करता नहीं, कोड पढ़ता नहीं, दिशा पटानी, मायने में शीला शीला की जवानी, रमेश तोरानी, विजय गलानी। बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। क्या बात है रवि जी। आए जनेगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये खाइए इसके अंदर श्रीखंड बा। बहुत बढ़िया है। ही हंसते ले। रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा ही हंसते हैं। हमारे बगल में एक चिंचिया के पापा रहते हैं। अच्छा। वो छींची छींची छींकते हैं। माफ कीजिएगा, हमारा हाथ से विनोद निकल गया है। ऐसे ही निकलता रहता है, वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने साथ में काम किया है। हाँ, गंगा में। और श्रीमान ड्राइवर बाबू। नहीं 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 नहीं, उसमें बचपन साहब तो नहीं थे। बचपन साहब नहीं थे, हम थे ना अंदर वाले। वो अपनी बात कर रहे हैं। श्रीमान ड्राइवर बाबू। कृष्णा अभिषेक थे। लेकिन ये हम के अंदर तो वैसे भी गोविंदा है ना। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, और व्यक्तिगत मामले में टिप्पणी देना नंदनीय है, बंदनीय है, छंदनीय है। समझे? बिना गर्दनीय भाई साहब। आप अपने हाथ से विनोद पर ध्यान दीजिए और हमें मेहमान पर ध्यान देने दीजिए। दीजिए दीजिए। बहुत अच्छा लगा है। हम आपका अभिनंदन करते हैं, मंदन करते हैं, चंदन करते हैं, सुबह उठ के मंजन करते हैं। आइए बनारस घाट पे, वहां मुंडन भी करते हैं। हमारा हास्य विनोद निकल जाता है बार बार। और बताना है, हमारा दूसरा हास्य विनोद था। मार्क कर लेना। ये चैनल वालों को बताना पड़ता है, नहीं तो चेक टाइम पे नहीं देते हैं। वैसे रवि जी, आप में और हमारे में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? हमारा गांव मांडवा है और इनका डायलॉग झांडवा है। और आपको पता है आपके अंदर एक मांडवा है। और आपके अंदर एक बहुत बड़ा सांडवा है। यार यहाँ पर हम अच्छा खासा कहानी सुना रहे थे इनको फिल्म का, आप यूं बीच में आ गए। हम जूहू पे रहते हैं, और जो आदमी जूहू पे रहता है वो बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नाभि से सांस लेने वाले इंसान। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप सांस ले रहे हैं? नहीं, चुम्मा ले रहे हैं। देखिए भाई साहब, हम आपके फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे कैसे काम करने देंगे यार आपको? भोजपुरी फिल्मों का कुछ एक्सपीरियंस है? 23 फिल्में की हमने, 23 फिल्में। नहीं नहीं, हमने सुना आपने तो 2 फिल्में किया भोजपुरी। वो तो बच्चन साहब ने की है ना, मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। 30 फिल्में की है हमने, 30 फिल्में। आप तो जानते हैं कि हम दोहरी जिंदगी जीते हैं, ये वाली। हाँ हाँ। तो आप फिल्म की कहानी सुनाइए हमको। ना ऐसे कैसे सुना? आप हमको पहले ना भोजपुरी का कोई डायलॉग सुनाइए। दोहरी भैंसिया का पूछ मारूं, दोहरी सास का मोतीहारी। ज्यादा बकवास की तो तोहर चंपारण फाड़ के उसका दरभंगा बनाते, समझे? सांस ले रहे हैं। नहीं, चुम्मा ले रहे हैं। ये जो हमारा चुम्मा है ये चलता रहेगा। आप हमें फिल्म की कहानी सुनाइए। टाइटल है बांध के लंगोट देंगे मनोज भैया को वोट। ये अपना फिल्म का टाइटल। होता क्या है कि अपना जो हीरो है यहाँ से आता है, हीरोइन जो है यहाँ से आती है, दोनों मिलते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। नहीं नहीं, यहाँ पे गाना होता है। अब जो हीरो है वो कॉलेज में एंट्री लेता है, इत्तेफाक का बात देख के हीरोइन भी वही कॉलेज में एडमिशन लेती है, दोनों का वहां पे मुलाकात होता है। और फिर दोनों को प्यार हो जाता नहीं, है। वहां पे भी गाना होता है यार। रुको ना, अभी गाना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अब जो हीरो है वो अपने क्लास में जाता है, वहाँ केमिस्ट्री की टीचर आती है, केमिस्ट्री टीचर का पल्लू ऐसे उड़ता है। और यहाँ पर भी गाना होता है। नहीं, यहाँ प्यार होता है। क्या कर रहे हो यार? क्या बात, क्या बात। यहाँ प्यार होता है। बहुत कर दी ली। इस प्यार के बाद फिर तुरंत गाना होता है। हल तेरी भैंसिया का पूछ मारूं, फिर गाना होता है, गाना होता है। इतने गाने हैं तो हमें हीरो क्यों ले रहे हैं? उदित नारायण जी को हीरो ले लीजिए, तो आपके लिए फ्री में गाना भी गा देंगे।
उड़ जा करिए कौआ तोरे मुंह विच सतुआ पावा। ये कोई फिल्म है? कोई ढंग की कहानी सुनाइए। बात तो कर आपको रहे हैं। पसंद है आया तो ठीक है यार, एक और फिल्म हम लिखे हैं। हाँ। तो उसका टाइटल हम रखे हैं लहंगा लटका खजूर में, कुछ दिन तो गुजारिए गोरखपुर में। बहुत तो अच्छा। अपने जो फिल्म है उसमें सर आपकी जो माँ है, हाँ। बुजुर्ग माँ है, हाँ। वो ऐसे सिलाई मशीन पे सिलाई कर रही है। नहीं नहीं, माँ मेहनत क्यों करेगी? माँ आराम से बैठेगी, मोटर लगाइए, वो खुद चलता रहेगा। अब पैसे की प्रॉब्लम है, हमारे पेमेंट में से कट लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो माँ जो है सिलाई कर रही है, हाथ से कर रही होंगी, कोई बात नहीं। आप गोरखपुर के लिए निकल रहे हैं, माँ आपको देखती है, बुलाती है, कहती है बेटा इतना दूर जा रहे हो, कुछ खावा कि नहीं खावा? खावा नहीं, हम माँ को कहेंगे शावा शावा, एक वाह एक शावा शावा, एक वाह एक वाह। चुम्मा ले रहे हैं। नहीं, सांस ले रहे हैं। सारा दिन चुम्मा लेते रहेंगे तो सांस कौन लेगा भाई? और ये कैसा सब्जेक्ट सुना रहे हैं? कोई रोमांटिक सा सब्जेक्ट सुनाइए। अरे ये तो पहले कहना चाहिए था ना, रोमांस तो हमारे रग रग में बसा है, वरना 11 बच्चे कहाँ से होते हैं आप बताइए। रोमांटिक सब्जेक्ट भी हमारा तैयार है। हाँ। अपनी फिल्म का टाइटल है छोरी रही घाघरा में, छोरा रहा आगरा में। मैं तो कहता हूँ भैया, इस फिल्म में थोड़ा सा सस्पेंस डालिए। अरे यार आप बोले उससे पहले डाल चुके हैं सस्पेंस। क्या? कमाल का सस्पेंस है, सुन के मजा आएगा कि टाइटल में लड़की है हाँ। लेकिन फिल्म में लड़की है ही नहीं। ये नहीं। तेरी भैंसिया का पूछ मारो, ये क्या है? भोजपुरी फिल्म में लड़की नहीं है। ये तो वो बात हुई कि मनोज जी हैं, तिवारी जी नहीं है, रवि जी हैं, किशन जी नहीं है। बात कर रहे। अरे भैया, यहाँ से शूटिंग करने के लिए हम बिहार में जाएंगे। हाँ। मुंबई से बिहार जाने का कोई मोटिव तो होना चाहिए। मतलब? और मोटिव ना हो तो कोई पतली भी हो। एक्चुअली ना सीन सुनिए फिल्म का, आपको ज्यादा मजा आएगा। हाँ। देखिए सुहागरात का सीन है। आए? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो यहाँ पे आप जो है लेटे हैं। ऐसे लेटे हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे लेटे हैं। अजीब आदमी ऐसे ही लेटेंगे ना यार, ऐसे कौन लेटता है? तो आप ऐसे लेटे हैं। हाँ। वो हीरोइन जो है वो अपने ग्लास में दूध लेके आती है। भाई, ग्लास में दूध नहीं, सिर्फ 2 बूंद जिंदगी के, बस। अच्छा वो ग्लास में भर के दूध लाइए, आप 2 बूंद पी लीजिएगा, आपका मर्जी है। ठीक है। ठीक है। हाँ। लाके आपको दूध देती है हीरोइन, आपसे हाँ। कहती है बाबूजी दूध पी लीजिए। ये क्या बात है? बाबूजी क्या होता है? अरे रिश्ते में आप उसके बाप होते हैं, नाम है बाबूजी। बाबूजी है तो है। क्या बात है, क्या बात है। अब आप दूध पीते हैं, दूध पी के आप सो जाते हैं, हीरोइन जो है मनोज जी रवि जी के साथ चली जाती है। ठीक है। हीरोइन मनोज जी और रवि जी के साथ क्यों जाती है? क्योंकि उसने आपकी 30 फिल्में देखी है। देख ली है। अरे लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया है। नहीं नहीं, आप नहीं, आपके वो जो अंदर दोहरी जिंदगी वाला है उसकी 30 फिल्में देखी है उसने। ये क्या है? समय समाप्ति की घोषणा। अच्छा देखिए भैया, हम ये फिल्म नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी निरहुआ के साथ एक फिल्म कर रहे हैं। अरे आप नहीं कर पाएंगे तो हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स का क्या होगा? 1 मिनट इधर लाइए। आपके घर दिया है? दिया तो है। ए, इसकी बत्ती बनाकर जलाइएगा। यार आप इतना मायूस क्यों हो रहा है? दुखी मत होइए, आपको साइन करते हैं हम फिल्म के लिए। चलिए, आपको फिल्म के लिए साइन किया। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ हाँ, अरे इस बात पे तो मीठा होना चाहिए अरे भैया। बैग में ही पड़ा है, ये लीजिए ये लीजिए। ये देखिए हमारे पास खीर पड़ी है, ये खीर खाइए आप। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मीठा साथ फिल्म में लेके साइन हो गई घूमते हमारी। हैं। वाह। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया खीर है। कहाँ से मंगवाई? ये सेट मैक्स से, सूर्यवंशम है ना। ये वो शहर पानी खीर है ये। ये वही पहले अरे 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 ऐसे ऐसे मत कीजिए। अरे नहीं 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 ऐसे ऐसे अरे ऐसे क्या कर रहा है? क्या कर रहे थे? दुखी मत होइए, आपको हीरोइन मिलेगी। मिलेगी? हाँ, लेकिन बजट थोड़ा कम रहेगा। ऐसे मत कीजिए, इसमें चुम्मा मिलेगा आपको। मिलेगा? हाँ, लेकिन वो विलन को मिलेगा। 10 करोड़ मिलेगा। मिलेगा? हाँ, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा। 1 मिनट, ये जो तुमने 10 करोड़ वाली बात कही है ना, मैं तो फिर भी नकली बचपन हूँ, लेकिन देश के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं वो 10 करोड़ नहीं 1000 करोड़ के बराबर है। दोनों के अरे लिए ये 100 तो करोड़। सच कहा आपने।
वाह वाह आइए, आपको तो हम पीछे देखते हैं। हम तो मिलते बहुत 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 शुक्रिया सर, मजा आया मिलकर सर। आइए। आइए आइए। 4x4 सीमा सोसाइटी में रहता था। नीचे का एक कमरा था, ग्राउंड फ्लोर का, सेपरेट एंट्रेंस थी, उसकी छोटी सी बालकनी थी। तो उस बालकनी में एक छोटा सा गैस का स्टोव लगा लिया था और अंदर EMI जैसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर 6,500 रुपए का एक फ्रिज भी ले आए थे और कटसी सत्यजीत रे का एक प्रोजेक्ट कर लिया था। अच्छा जी। उम्मीद से ज्यादा पैसे मिल गए थे। हमने तो कहा 3,000 मिलते हैं तो 15,000 दे दिए। लेकिन अभी जी एक अग्रवाल साहब थे, वो आए और उन्होंने जो सब्जेक्ट सुनाया अर्चना जी, वो तो सेमी पोर्नो फिल्म का सब्जेक्ट था। तो मैंने कहा कि जी मैं तो नहीं, ये तो नहीं करूंगा। मैंने अपने सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी का नाम था भूपी, मैं क्या भूपी ऐसे नहीं करना यार, ऐसे अश्लील है, अश्लील है, एनु की लग रहा है कि मैं इस तरह। आप ताजुब करेंगे, अभी भी एक मेरा फैन है, उसने कहा मुझसे, मैं बात बाइफरकेट नहीं कर रहा, कहने लगे कि मैंने आपको सामने रख के एक फिल्म का सब्जेक्ट लिखा है, बिल्कुल आप ही मेरे सामने पर्सोनिफाई हो गए, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा तू स्क्रिप्ट, कहले मैं फोन के ऊपर बताया, इट इज अ स्टोरी, आपको सामने ले, ए परवर्टेड सन की बुड्ढे की कहानी। मैंने कहा यार, तो बहरहाल मैंने भूपी को कहा, मैंने कहा भूपी मेरे को नहीं करना है। कहते बाबूजी देखो आप फिल्म इंडस्ट्री च रहंदे ने, स्ट्रेट नो नहीं कहते। हाँ। तो मैंने कहा कैसे करेगा? कहने लगे इससे ज्यादा मांग लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ, इससे कितने दिन का काम है? कहते 5 दिन का काम। मैंने कहा मांग ले पैसे। तो कहने लगे मैं ठीक है, मैं मांग ला 8,000 मांगने। मैं पागल हो गया, 2.5 में तो सैल्यूट करके जाते हैं। 2.5 से 4 कर ले, लेकिन 8,000 कहते जे नहीं करना ना तो 8,000 बोलने की जाता है। कहते ठीक है जी। वो दूसरी शाम को लौट के आया, तो उसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन थे यार, वो ना निराशा के थे, ना डिसअपॉइंटमेंट, ना खुशी के थे। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों है भूपी? कहते की बतावा जी। हाँ जी। मैंने कहा बता क्या हो गया ना सब सेटल? कहने ना जी मैं मान गया। 8,000 रुपए मान गया। पहले दिन सेट के ऊपर उसने लगाया, वो थोड़ा सा किसिंग विसिंग का शॉट था, थोड़ा सा ओपन करता। तो डायरेक्टर साहब हमारे DOP को बोलते हैं, हरमीत जी हाँ जी सुनाओ जी। हरमीत जी हाँ जी कैसे जी? ऐ तुसी ऐथे ट्रोल लगाओ, इधर ट्रोल लगाओ, इधर अनु जी खलोते ने, इधर सतनाम है, इधर चुम्मी हो रही है ना, तो ट्रोल लगाओ, ट्रोल लगाओ। ठीक है। कहंदे ऐ चली ऐ ट्रॉली चली, ऐ अरे एक्शन, ऐ चुम्मी 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 चुम्मी। सर वो फिल्म आप देख सकते हैं, और मैं बहुत गर्व के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मजबूरी में इस तरह का काम करना पड़ा है। सर आपने जो भी किया है ना, वो कसम से मैं देख रहा हूँ कि आप जब किस्सा सुनाते हैं तो इतना उसमें डूब के सुनाते हैं, तो आप जब करैक्टर करते हो तो कितनी, और मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले की आपके ऊपर इतनी मेहर है, मुझे लगता नहीं कि इतनी मेहनत आपको करनी पड़ती होगी। आप मुझे लगता है कॉस्ट्यूम पहनते हो और करैक्टर में आ जाते हो। मैंने कपिल भाई हमेशा, अर्चना जी एक बात, मुझे जो कैरेक्टर दिया है, विद इन द लिमिटेशन ऑफ दैट कैरेक्टर, मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा, उसके अंदर खेलूंगा मैं। एक कैरेक्टर एक राग है, एक जोग राग है, उसी के अंदर खेलना है। क्या बात है। राइटर के बाहर नहीं जाना, डायरेक्टर के फ्रेम से बाहर नहीं जाना, उसी में आप जो कर सकते हो। पर अन्नू आप तो बहुत पहले शुरू किया था 1980s में, राइट? नहीं, थिएटर तो 16 साल की उम्र में जी, 48 साल हो गए। तो यू हैव ब्रॉट दैट काइंड ऑफ एक्टिंग ऑन स्क्रीन जो आजकल नए दौर में शुरू हुई है। मतलब हमारी बॉलीवुड में थोड़ी सी ओवर, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशनल एक्टिंग होती है, बट आप पंकज कपूर वगैरह, उन्होंने उस रघुवीर दौर भैया, में हम लोग सब एक ही जगह से निकले हुए NSD के लोग हैं। पंकज कपूर हुए, श्री रघुवीर यादव हुए, तो ये अनुपम के, ये हम लोग एक ही पेड़ के फल हैं। तो अप्रोच हमारी रोल को करने की जो है, हम लोग कितने कॉमेडी करवा लो, उसको सीरियसनेस के साथ, अप्रोच हमारी सीरियस है। आज आपके प्रोग्राम में आया हूं, मुझे मालूम है हंसने हंसाने का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे आप ये सोचें कि मैं ऐसे करके बैठना भी होगा ना, तो उसमें भी एक अदा होगी जी। क्या बात है। हाँ, उसमें ऐसे नहीं है। कभी आप के साथ किसी ने
या आपने किसी के साथ लड़की बनके सोशल मीडिया पे चैट की है? मेरा तो नाम में ही दिव्या है, तो मतलब ऐसे लड़के होते हैं, मैम हाउ आर यू, बोला बेटा देख ले ये है मैम। तो वैसे ही कभी कभी मजे ले लेते हैं। कभी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी लड़की की खूबसूरती की तारीफ की है? बहुत दिलेर हैं आप तीनों। जी बड़े बाद में ये बोलना पड़ता है कि तू ज्यादा है, बट वो भी है। हाँ, ये कवर करना पड़ता है। एक बार परमीत सर ने की थी अर्चना जी के सामने किसी और लड़की की तारीफ। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अभी भी ठंडी जगह में जाते हैं तो रिब में दर्द उठता है। अच्छा, कभी शो करने गए हो, पैसा देने के टाइम पे ऑर्गेनाइजर गायब हो गया हो? बहुत बार हुआ होगा, आई एम श्योर। यार ये मत किया करो प्लीज। आप लोग कभी किसी आर्टिस्ट को बुलाते रहो, ये सब मत किया करो। तो अच्छा पाजी, अफवाहें बड़ी आती हैं जब आप पॉपुलर होते हो, तो आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं। तो जिगर साहब, आपके बारे में ये अफवाह है कि गुलजार साहब का गाना बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, ये सुन के आप बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि आपको लगा था गुलजार साहब आपसे ही बीड़ी जलवाना चाहते हैं। बिल्कुल सच बात है। गुलजार साहब के साथ कौन नहीं काम करना चाहता, अगर वो बीड़ी भी जलवा ले अपने लिए मेरे से, तो मैं बहुत खुश रहूंगा सर। दिव्या, आपके बारे में ये अफवाह है कि टी सीरीज के मालिक भूषण जी आपको दिव्या कुमार खोसला समझ के आपको दिन में 2 बार आई एम सॉरी के मैसेज कर देते हैं। आई एम सॉरी। ऐसा सौभाग्य मेरे को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ सर। एक अफवाह ये है कि सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म आप दोनों की बायोग्राफी है, क्योंकि फिल्म की तरह सचिन भी नहीं चाहते थे कि जिगर शादी करे। इज इट ट्रू? ये श्योर अफवाह है, क्योंकि मैं बताऊं, इसके लिए गांव से गोमती आती थी इसके शादी के प्रपोजल के लिए। बल्कि उसका एक वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा। जहाँ जिगर ऐसा बैठा हुआ है और वो लड़की वाले आए हुए हैं। उस वीडियो में प्रिया भी है। अच्छा। Oh, really? तो प्रिया अपने संडे को जिग्नेश ब्रिजेश, उनका एक अलग मैट्रिमोनियल चल रहा था। इसका मैंने बोला हेलो जरा यूटर्न मारो, एक दूसरे की तरफ देखो। वाह। तो इनकी शादी तो मैंने करवाई। बल्कि मैं जब लड़कियां देखता था शादी के लिए, मैं कम से कम 16 लड़कियों को मिला रहूंगा, सबका एक कॉमन सवाल था, तो तमे रोज रात ना काम करो छो। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन हम ऐसे चल रहे हैं। हाँ, तमे रोज रात ना काम करो छो। मैं बोला मीन्स डू यू वर्क एवरी नाइट? सेड हाँ। एक लड़की थोड़ी फॉरवर्ड थी, तो पर्सनल लाइफ नु શું થાશે? मैंने बोला पर्सनल लाइफ मतलब आई विल बी होम, आई डू कम होम राइट? नहीं, दिवस में तो प्राइवेसी ना मिले। ओह माय गॉड। लेकिन मानना पड़ेगा सर, आपकी हिंदी इतनी उत्कृष्ट है, इतनी प्रभावशाली है कि उससे प्रभावित होकर हम आपके लिए एक माला लाए हैं। ये कैसी माला है? ये वर्ण माला है, हिंदी प्रेमी को यही लगती है। बहुत अच्छे। सच बता रहे अर्चना जी, ये तो इतने प्रेमी है हिंदी के, अपने घर से निकलते हैं ना तो कार लेके नहीं जाते, ये अलंकार लेके जाते हैं। क्या बात, वाह क्या बात है। अभी जब लॉकडाउन हुआ, इतने मोर आए थे फिल्म सिटी में, उनके साथ वापस क्यों नहीं चला गया तू? अब मोर के साथ आम आदमी हैंग आउट नहीं कर सकता है। वैसे आप भी एक कैसे विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कपूर सर। अपने इन शब्दों का ना जरा विराम चिन्ह दीजिए, ताकि एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को वचनबद्ध कर सके। आई बात समझ में? ओ हिंदी के शशि थरूर, आज किसी कवि की धोती तो नहीं पहना है तू? तू बड़ी भारी भरकम शब्द यूज कर रहा है। संगत का असर है ब्रो, होता है। वैसे सर आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे कि ये लौपत गामिनी गमन आगमन सूचक रक्त हरित लौपटिका के नतमस्तक करने के पश्चात लौपत गामिनी के गमन न करने के क्या कारण है? Oh my God! वाह 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 वाह, क्या कहा? ये सर अपने स्कूल के दिनों में रटा था, इसके लिए आप आए हैं तो आपके सामने सोचा सवाल पेल देते हैं, वरना ऐसा कुछ खाली पूछने में मजा आया, क्योंकि आप ही समझेंगे, पता नहीं और कौन समझेगा, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझे हैं। लेकिन सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि आप अपने दिनों में ऐसे रामलीला में रावण बनते थे, फिर तो 10 गुना पैसे कमाते होंगे आप। 10 गुना क्यों? क्यों पर हेड मिलता होगा ना।
सर हमारा ऐसा हास्य विनोद चलता रहता है, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा और अरे साथ साथ खूब में अगर एक आशीर्वाद। 501 का लिफाफा भी दे देंगे तो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो आशीर्वाद है ना ज्यादा काम नहीं आता, 501 बहुत काम आता है। सही बात है। वैसे सर आपकी सारी फिल्में देखी हमने, सारी की सारी। आप कर्ज में थे ना? हाँ हम भी कर्ज में थे। तू कब कर्ज में था? अरे लॉकडाउन में शो बंद हुआ ब्रो, हम कर्ज में ही थे तब। और इस कर्ज से कैसे बाहर निकले हैं हमारा पड़ोसी जानता है। पड़ोसी कैसे जानता है? अरे वही तो खाना सप्लाई करता था हमें। हाँ फिर ये इतना खा गया कि पड़ोसी कर्जे में आ गया। पड़ोसी कर्ज में कैसे हो सकता है? अभी तो बताया कि आशुतोष जी कर्ज में थे, क्या कर रहे हो ब्रो? अच्छा तू करने क्या है यहाँ पे? हम यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रम्पम पम ट्रम्पम पम ट्रम्पा पम 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 करने आए, करवाओगे? यार ना आनी ना जाने में मुकेश अंबानी भी ऐसे पीछे पड़े रहते हैं फालतू के यार। अरे बारी बरसी कटन के आसी कट के ले आंदा पिज़्ज़ा, बारी बरसी कटन के आसी कट के ले आंदा पिज़्ज़ा। ए दिन खुशियां दा किदी नाल आया जीजा, ए दिन खुशियां दा किदी नाल आया जीजा, ए दिन खुशियां दा किदी नाल आया जीजा। आशुतोष राणा राणा रेणुका रेणुका शाने शाने दीदी दीदी जीजू 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 दीदी दीदी जीजू। रद्दी न्यूज रद्दी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और हम हैं बच्चा यादव और मैं सपना फ्रॉम नाला सोपारा। वेरी नाइस। तो आज की शाम हमारे साथ हैं सामाजिक फिल्में अधूरी हैं जिनके बिना द वेरी टैलेंटेड अनुभव सिन्हा। और बिहार का एक कौला लौंडा जिसने बॉलीवुड में गर्दा है मचाई, प्लीज वेलकम मनोज बाजपेयी। तो दोस्तों न्यूज यानी कि समाचार, यानी कि सूचना, यानी कि खबर। खबर बनती नहीं है, खबर बनानी पड़ती है और इस खबर को खबर बनाते हैं हम, क्योंकि खबर खबर होती नहीं है, खबर तो एक्चुअली रबड़ होती है। और इसी खबर को रबड़ की तरह खींच खींच के कभी कभार खबर को कब्र तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि टाल से टाल को मिलाना होता है। बस करो सर। सर इससे पहले मेरे ज्ञान चक्षु आत्महत्या कर ले। आप शो को आगे बढ़ाइए प्लीज। हाँ। शो को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जरा चाय कॉफी पूछिए। हाँ दूध वाला है नहीं सर? ब्रेकिंग न्यूज, हमारा दूध वाला आया नहीं है। 2500 घरों में जाने वाला हमारा ये दूध वाला आज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है दूध वाला? दूध वाले कहाँ हो तुम? वेयर आर यू दूध वाला? दूध वाला सामने आओ, कहाँ छिपे बैठे हो? इधर उधर क्या देख रही हो सब? पूछो। हाँ मैं पूछते कहाँ है दूध वाला? ऐसे पूछते हैं, दूध वाले कहाँ हो तुम? ऐसे पूछते हैं। थका दिया मुझे भी। पानी का गिलास दो। ग्लास नहीं है सर, जग है। हाँ तो मुझे जग दो, जग दो, मुझे जग दो, जग दो, जग दो, मुझे जग दो, जग दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे जग दो, जग दो, दो जग दो, आराम से पियो सर। मनोज जी, आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सराहते हैं आपको, आपकी फिल्में देखते हैं। तो एक प्यार भरा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जी। आपको इस इंडस्ट्री में 25 साल का अनुभव है जी जी जी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि 25 साल के अनुभव को छोड़ के आज आप यहाँ पर 55 साल के अनुभव के साथ आए? बताइए, बोलिए। बोलेंगे नहीं आप? नहीं बोलिए। नहीं बोलना चाहता हूँ मैं
मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ। कब बोलेंगे नहीं आप? नहीं मैं बोल बोलिए तो सही। संजय बोलने तो आप देंगे इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे बोलने आप नहीं कब देंगे बोलेंगे? आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं सर मुझे। वो तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश चुप कराया जा रहा है। एक न्यूज एंकर को चुप कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। ये जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। अबे चूसल पाड़ा के चोमू, मैं आप ही की तरफ हूँ मैं। ओह गुड। हाँ तो चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं फिर। अनुभव सिन्हा जी, हाँ जी सर, हम आपकी भी प्रशंसा करते हैं, क्या बात है। लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी सारी फिल्में हमने देखी है, बहुत बड़े फैन हैं आपके। लेकिन आपको आज ये जानकर खुशी होगी कि आपके बड़े फैन होने के साथ साथ हम आपके छोटे भाई जॉन सीना के भी बहुत बड़े फैन हैं। सर अपना अपने दिमाग का जांच करवाओ, अंदर से दिमाग मिल जाएगा पक्का। जॉन सीना उनके भाई नहीं है। नहीं है? नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी बहन सोनाक्षी सिन्हा के भी हम बहुत बड़े फैन हैं। अरे सोनाक्षी सिन्हा भी उनकी बहन नहीं है। अब ये मत बोल देना शत्रुघ्न सिन्हा इनके चाचा हैं। हाँ वरना उनके डोले देखे, वो लूडो खेलने के लिए नहीं बनाए, उन्होंने फाड़ डालेंगे हमको। अनुभव सर वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है, मस्त बॉडी वीडी बना रहे आप अभी जिम में। जी तो सर मेरा आपसे एक सवाल था, जब आप जिम खत्म करके अपने घर पे जाते हैं तो आईने में आप अपना सीना देखते हैं कि वहां भी सीना ही देखते हैं? We cracked the joke. Yes, this is our funny side. We cracked the joke. और पड़ोसी चैनल इस बात को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे इस जोक में क्या है, सीना को सीना बोला, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, ये जोक नहीं है। पड़ोसी चैनल ऐसा कह रहे हैं because they are jealous. वो जलते हैं हमसे। We have cracked the joke. पूरा भारत आज हमारे साथ हंस रहा है। जी हाँ हंस रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सवाल कौन पूछेगा? तेरा बाप थोड़ी पूछेगा, थोड़ी पूछेगा। मैं है तो मैं ही सवाल पूछेगी ना। मनोज सर आपने इतना राजनीति वाला पिक्चर केला है तो मेरे को जानना था सर, ये कुर्सी के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं सर, बताइए ना। ये ओ वो मैं बताऊंगा गुरु। मैं देखो अर्ज किया है, आप मुंह उधर कर लो, मेरा खून खोल रहा है। अर्ज किया है कि तलवार तीर कमान और भाला। वाह 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 करते रहा, कोई मर गया। वाह तलवार तीर कमान और भाला। भाई इस औरत ने चैनल को लूट डाला। तलवार तीर कमान और भाला, इस औरत ने चैनल को लूट डाला। और मड आइलैंड में ये परमीत सेठी के साथ करती है बाला। What is this nonsense? ये क्या नॉनसेंस है? ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है बाला 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 बाला। I cracked this dance. Oh my God. As you can see, I cracked this dance. Absolutely. Yes. Nora Fateh, I challenge you. I challenge you, Nora Fateh. हिम्मत है तो सामने आओ। मेरी कमर में तुम्हारी कमर से ज्यादा लचक है, Nora Fateh. I challenge. वो देखो, जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। अच्छा, जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। जो तेरी कमर में है उसे लचकनी चर्बी कहते हैं। ठोको। और सुनो मनोज जी, मुंबई में बैंड स्टैंड में पत्थर बा, वो पत्थर के पीछे लड़का लड़की का कुछ तो बा। मैं बता रहा हूँ। अरे ये सब आप क्या बोल रहे हैं? और मैं देखो, मैं उन्होंने पूछा मुंबई में कहा बा, मैं बता रहा हूँ। मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं बोल के कमाता था। मैं देखो मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, और मेरा रोना निकल रहा। आज जब मेरा अपने घर में मेहमान बन के आऊँ मैं, मेरा रोना निकल जाए तो एडिट कर देना। सिद्धू जी, इस पे मैंने भी अर्ज किया है इरशाद
कि अगर कोई दिलबर मिल जाए तो जगह भर दे खाली सी। हाँ ने जगह ले ली इस ठोको ताली की। क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ चल क्या रहा है? रहा क्या है? चल यहाँ क्या? अच्छा है। ओए गुरु, जितना तू बोलता है, ओए मुझे इस मौके पे एक बहुत याद आई है, पर वो बड़ी गंदी वाली। तू अपने मन से जो सोच सकता ना, बेहतर से बेहतर वो सोच रहे, मैंने तेरे को दे दी। वो तेरे शो में आए को चाय पानी तो पिला यार। अरे सॉरी सर, वो दूध वाला ना थोड़ा लेट हो गया है। अभी सिग्नल पे वो यू टर्न लेगा अभी। और अभी उसने साइकिल की घंटी भी बजाई है। ब्रेकिंग न्यूज! ब्रेकिंग न्यूज! दूध वाले ने अभी अभी साइकिल की घंटी बजाई है। साइकिल की घंटी बजाई है दूध वाले ने। क्यों बजाई है ये घंटी? अनुभव जी, मनोज जी, सोचिए क्यों बजाई होगी इस दूध वाले ने साइकिल की घंटी? टर्निंग से मुड़ा होगा तो उसने जो है घंटी बजाई होगी ताकि कोई। ये तो आपने बहुत पॉजिटिव बात कर दी। ऐसी बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। एक बात बताइए, आप जब सवाल पूछे तो हम लोग को बोलना है कि खाली सुनना है? आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोलिए जिस पे धमाका हो। अच्छा, तो धमाका तो आप ही के पास। तो क्या लगता है सिद्धू जी, आपको? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दूध वाले ने ट्रिंग 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 के घंटी क्यों बजाई? क्या इशारा कर रहा है ये? देखो, किसी के बहुत ज्यादा बड़े बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या कानून आए ना आए, नियंत्रण हो ना हो, लेकिन इतना बड़ा बच्चा पैदा करने पे रोक लगनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूं। पर्सनल अटैक ऑन मीडिया। पर्सनल अटैक। मीडिया कौन? आप? ऐसा हम मानते हैं। चलिए, पर्सनल अटैक ऑन मीडिया किया है इन्होंने, लेकिन हम फिर भी चुप नहीं रहेंगे। आप बताइए, दूध वाले ने घंटी बजाई क्यों? देखो, मैं अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं बता सकता, 2 मिनट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। ये दूध वाले ने सामने किसी को हटाने के लिए घंटी बजाई होगी मेरे साथ। अच्छा सिद्धू जी, मेरा आपसे एक सवाल था। जब अर्चना जी ने आपको हटाया तो घंटी बजाई थी? जोक, जोक, दैट वाज अ जोक। कॉमेडी हो गई। हमारे शो पे आज कॉमेडी हुई है। ये कपिल शर्मा शो क्या कॉमेडी करेगा? कॉमेडी यहाँ हुई है। आई चैलेंज यू कपिल शर्मा, आई चैलेंज यू। वेयर आर यू? वेयर आर यू? वेयर आर यू? बात सुनो मोहतरमा, तेरा दिमाग खराब नहीं होता इसके पास बैठ के? वो तो कान के पर्दे फाड़ देगा तेरे। देखो मनोज जी, मेरा आपसे एक छोटा सा वाजपेयी है अपना, सॉरी, सवाल है। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये बताओ कि मुंबई का किंग कौन? अब ये मत कहना भीखू मात्रे, मेरे को करारा जवाब चाहिए। मेरे को चाहिए करारा जवाब। मेरे को करारा। तुझे क्या लगता है दुनिया में तू ही? हट हट। ये क्या फालतू की है बात आपने? देखो, अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैंने अनुभव सिन्हा की फिल्म जो है तेरे मुंह पर रिलीज कर देनी है। मैं अनुभव सिन्हा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपका बड़ा फैन हूं। मैंने आपकी थप्पड़ देखी, अब आप मेरा मुक्का देखो। एक न्यूज एंकर को मारा जा रहा है। एक न्यूज एंकर को जान से मारने की साजिश की गई है यहाँ पर। पता नहीं कैसी बातें करता। मैं को 2 लाइनें याद आ गई। चक दे फटे ते नप दे किली, चक दे फटे ते नप दे किली। मैंने इसकी पूरी बॉडी चेक की, मुझे गर्दन नहीं मिली। अब नमस्ते। नमस्ते सर। बच्चन साहब की तरफ से अजय और अतुल जी को प्रणाम। नमस्ते सर। और अजय और अतुल जी की तरफ से बच्चन साहब को दंडवत प्रणाम। अरे नहीं भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। मेरा एक ही सवाल था आपसे जी, कि आप दोनों में से अजय अतुल कौन है? नहीं,
दोनों अजय अतुल हैं। मतलब ये भी अजय अतुल है और वो भी अजय अतुल है। नहीं यार, दोनों अलग हैं। ये तो इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो अलग अलग क्यों हो गए? अलग नहीं है। अजय अतुल, ये अजय हैं, ये अतुल हैं। ये अजय हैं, ये अतुल हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे याद, ऐसे घूमिए। हाँ। अब बोले ये अजय हैं, ये अतुल ये हैं। अजय हैं, ये अतुल हैं। नहीं ना, हाँ, ये अतुल इतने नीचे क्यों चले गए? ऊपर लाइए। अच्छा। हाँ, ये अजय ये हैं, अतुल। ये अतुल हैं। हाँ, तो जब आपको पता था तो आते ही आपने बकवास क्यों की यहाँ पे? आप यहाँ पर हास्य विनोद करने की कोशिश कर रहे हैं। हास्य विनोद? इस शो को कॉमेडी शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। बहुत शौक है मेरे बच्चे को केबीसी खेलने का। मेरा बच्चा, आइए हम आपको खिलाएंगे केबीसी। बैठिए। बैठिए। ठीक है, खिलाइए। यहाँ सेलिब्रिटी बैठते हैं, नीचे बैठिए। Oh my God! हम और आप मिलकर खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आपका पहला सवाल, ये बताइए कि कपिल शर्मा शो में सबसे अच्छा कौन करता है? ऑप्शन ए सपना, ऑप्शन बी कृष्णा अभिषेक, ऑप्शन सी अभिषेक कृष्णा, या ऑप्शन डी गोविंदा का भांजा। क्या पूछ लिया आपने यार? इसका तो आसान सा जवाब है अपना। बच्चा यादव। जिसको हमने ऑप्शन में ही नहीं रखा उसको आपने आंसर में डाल दिया। अगर हम आपके आंसर में अपना ऑप्शन डाल दें तो? अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं आप? हम बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। असली अमिताभ बच्चन के। अब उनको जाके बता रहे हैं हाय बाय बाय नकली अमिताभ बच्चन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम चलते हैं। मिलिए, आप इनसे मिलिए जरा। ओके चलो बाय। तो नमस्कार देवियों और सजदों। अच्छा, सजदों नहीं सजनों। नौ क्यों? ये तो दो ही है ना, हम दो नौ क्यों बोलेंगे? Oh my God! हम गिनती में कभी गलती नहीं करते। हाँ, अब से पहली बार मुलाकात हुई है शो पे। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। ये हमारी तरफ से ही है। वाह, क्या है? शगुन दे रहे? नहीं, इसमें शगुन डाली है हमारे लिए। क्योंकि हमें आगे भी शगुन देना होता है। आप तो जानते हैं कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और मैं कहीं लाइन में भी नहीं खड़ा होता। एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो पैसा कहाँ से आएगा? आपको देना पड़ेगा। वैसे आपके काम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत ही प्रशंसनीय और अद्भुतनीय काम करते हैं आप लोग। एकदम अतुलनीय और अजयनीय काम करते हैं आप लोग। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिदली सी बातें। बदली सी बातें जो कर रहे हो तुम। हाय, बदली सी बातें जो कर रहे हो तुम। Oh my God! खत्म हो गया। So good! वैसे हम दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है। क्या? मेरी आवाज भारी है और आपका लय भारी है। ये तो हो गया हास्य विनोद। लेकिन एक बात बता दूं कि हम आपसे काफी खफा हैं। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अग्निपथ का जो रीमेक बना जिसमें आपने म्यूजिक दिया था उसमें आपने हमें बुलाया नहीं। इस वजह से हमारा मांडवा काफी दुखित था। हाँ। लेकिन जब हमने आपका चिकनी चमेली गाना सुना तो हमारा मांडवा काफी प्रोत्साहित हो गया। तुम्हारा मांडवा कौन है? एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारी अग्निपथ थी उसकी जो चमेली थी वो काफी खुश्क थी। खुश्क? इस चमेली में आपने म्यूजिक देकर उसे काफी चिकनी कर दिया। इतना चिकना कर दिया कि हम भागनीय उसके पीछे गए लेकिन हम फिसलनीय हो गए। ये क्या पकड़नीय फिसलनीय चल रहा है बच्चा साहब? हमारा फिसलनीय है ना, आपको दुखनीय क्यों हो रहा है? खैर, we were talking about Agnipath. Yeah, we had a very good time
शूटिंग फॉर दैट फिल्म, यू रिमेंबर? Yes, Amit ji. इन्होंने क्या डांस किया था उसमें, जो हमारे वो विलन थे उनको काफी परेशान किया, वो क्या नाम था उनका? हाँ, डैनी गॉन्स गप्पा गप्पा। डैनी डैन आपको पता ही नहीं है? आज आप फंसे हैं, बोलिए उनका नाम बताइए। डैनी जी नहीं, पूरा नाम बताइए। डैनी सर बोलता हूं मैं उनको। नहीं, जब मैं सपना बन गया तो बहुत परेशान करते, आज आप फंसे हैं, बताइए पूरा नाम। डैनी डैन्स गप्पा गप्पा। नहीं, डैनी डैन डैन जोंग पा। नहीं नहीं, हमारे अच्छे दोस्त थे, हमारा गप्पा गप्पा चलता रहता था उनके साथ। और जो चंद्रचूड़ सिंह हैं हीरो, उनके साथ हमारा चप्पा चप्पा चलता रहता। सर आप वैसे आज करने क्या आए हैं? मैं आप लोगों से प्रभावित होकर, आप इतना बढ़िया म्यूजिक देते हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं म्यूजिक दूं। मैंने अभी फ्री में म्यूजिक दिया है, खैरात में म्यूजिक दिया है। खैरात में म्यूजिक कौन देता है? अच्छा, ये सैराट में म्यूजिक दे सकते हैं, हम खैरात में भी म्यूजिक दे सकते हैं। तो मैंने कुछ धुनें बनाई हैं जी, कुछ कंपोजिशन मैं चाहता हूँ उसमें आप म्यूजिक भरें। ओके, तो वी कैन डू समथिंग इन फ्यूचर। एब्सोल्युटली। मैंने धुन बनाई है, बताइए कैसी लगे आप लोगों को। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, मैं सोच रहा हूं अगर आप इसमें कोई अपनी कॉम्पोजिशन डाल दे तो फ्यूचर में हम लंदन अमेरिका में शोज कर सकते हैं। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? ये आपको बच्चों वाली बात लगती है? ये पा पा पा, ये होती है बच्चों वाली बात। कॉल कर रहे हैं हम, माने ये क्या दोस्त, ये क्या हमारी कॉम्पोजिशन है, आपको क्या प्रॉब्लम? इतना बढ़िया माहौल बना है, आप लोग आए हैं, इतना परिश्रम करके यहां तक पहुंचे हैं आप लोग। चार पंक्तियां मुझे याद आ गई। अरे प्लीज सुनाइए। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी मारेगी वो। बिजली खड़ी, यहाँ बिजली खड़ी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिजली सी बात, बिजली सी बात जो कर रहे है, बिजली सी बात। खैर, आप लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूजिक दिया है, लेकिन बोल बच्चन, वाह, आप लोगों ने गाना किया था, बहुत ही अशब्दानीय, बहुत ही अद्भुतनीय, बहुत ही प्रशंसनीय किया था उसमें। इनका म्यूजिक नहीं, कृष्णा का काम। क्या लड़का वो एक्टिंग करता, मैं कहता हूं अगर वो आपके सामने आकर खड़ा हो भी जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कृष्णा खड़ा है कि बच्चन सब खड़े। क्या बात है। उस लड़के का काम बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अद्भुतनीय है, बहुत ही कमाल का है। पर आप जो कर रहे हैं, आपका बड़ा ही काम बड़ा गोविंदनीय है, भांजनीय है, मामनीय है, कुछ इस तरीके का निकल रहा है। ये तो भैया आपकी प्रॉब्लम है। जब आप जानते हैं कि बंदे के अंदर छोटे मियां है तो उसको बड़े मियां बनाते क्यों हैं? वाह 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 वाह। खैर, अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। केबीसी का अगला प्रश्न आपके लिए। अरे अगला पहला पहला कब पूछा आपने? उसके साथ हो, मोटे के अच्छा साथ हो हो। गया। म्यूजिक में कौन से कॉर्ड्स का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन ए बी कॉर्ड, ऑप्शन बी ए कॉर्ड, ऑप्शन सी डी कॉर्ड, ऑप्शन डी सी कॉर्ड। ओके। म्यूजिक क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने? म्यूजिक कौन देगा? ये तुम्हारा भाई जो आज से कई साल पहले बंबई आया था, 2 सपने और 1500 अपने लेकर। आज वही 1500 अपने सोनी के सपनों पर भारी पड़ रहे हैं। उफ, तुम्हारा ये तबला, तुम्हारा ये गिटार, जिसे बजाकर 2 वक्त का गाना नहीं निकाल सकते तुम लोग। शायद आप इनसे सवाल पूछ रहे थे सर। हाँ, तो आप जीते हैं 1 करोड़ रुपए। अप्रतिम। इन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। ये जवाब देकर नहीं, ये म्यूजिक देकर करोड़ों कमाते हैं। अजय और अतुल के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
समय समाप्ति की घोषणा। क्या बात है। मेरे जाने का वक्त आ गया। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। Thanks a lot. आते रहिए, आप आते रहेंगे, बुलाते रहिए। एपिसोड अच्छा होगा, हमारे पैसे बनते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैं चलता हूँ। सर अभी थोड़े दिन पहले पूनम जी हमारे शो पे आई थी। आपकी वाली नहीं, पूनम ढिल्लो जी। ओहो, पहले बता दिए, मैं डर जाता हूँ। वो भी हमारी ही हैं, अच्छी हैं। जब कई बार हम दोनों का फोटोग्राफ साथ होता है, मिसेस पूनम सिन्हा का और पूनम ढिल्लो का, तो दोनों खड़े होते हैं, मैं बीच में रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इसका कैप्शन हो सकता है बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ये उन्होंने कुछ कहा था, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अच्छा, पेश किया जाए। मैम आपके फैंस ने कुछ सवाल भेजे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारे को स्टार्स के साथ काम किया। तो सेट पे लेट आने की किसकी आदत थी? ऑलमोस्ट सारे ही नहीं, मेरा टॉप था शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ। आधी लाइफ उनकी वेट करने में ही लगा। I'm telling you, he was legendary. और डायलॉग किसको याद नहीं रहते थे? मैं आपको बताऊं याद रहते किसको थे बहुत अच्छे से, शत्रुघ्न सिन्हा। माय गुडनेस, 2 पेज दे दो, एक बार हाँ पढ़ लेते और फिर क्या सीन है। हाँ चलो टेक मतलब 2 पेजेस का सीन है, टेक, एंड ही वुड नॉट मिस अप एनी लाइन। अमेजिंग मेमोरी, अमेजिंग ही वाज। वाओ, दोनों बहुत अच्छी हैं, पूनम भी, पद्मिनी कोल्हापुर जी, जी, बहुत। देखिए कितने दिल से कितनी मेरी तारीफ करते। पर हाँ सर, सबने आके, जितने भी लोग आए, जितने भी आपके को स्टार्स आए, सबने एक बात जरूर बोली कि शत्रु जी एक बार डायलॉग पढ़ते थे और बस उसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि मैं लेट लतीफ रहा, क्योंकि पहले कहता था अब तैयारी कर लो, जब मैं आऊंगा कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और मैं 1-2 बातें बता दूं इस पे। अब ये अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त जो हैं, नेशनल आइकॉन, उन्होंने खुद भी कहा है अच्छा जी कि हमारे एक मेकअप मैन की डेथ हो गई थी और मैं बहुत अपसेट था। और वहाँ पे यही यश जौहर, करण जौहर के जो पिताजी, स्वर्गीय पिताजी जी, इनकी फिल्म कर रहा था दोस्ताना। अच्छा जी। अचानक फोन आया जौहर साहब का कि कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेट मेरा आज ही तक है, 2 बजे के बाद सेट डिसमेंटल हो जाएगा। अच्छा जी। हम कहते नहीं ऐसी क्या बात है, शो मस्ट गो ऑन, तो मैं आता हूँ। निकला स्टूडियो, महबूब स्टूडियो में आया और करीब 1-1:30 बजे होंगे। और बड़े जबरदस्त डायरेक्टर जो हमको बहुत मानते थे, राज खोसला। अच्छा जी, वाह। तो अचानक वो सीन दिया गया मुझे और मैं गया 1:30 बजे करीब वहाँ गया और मेकअप भी कर रहा हूँ। मेकअप क्या करना, मेरी शक्ल को तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, मेकअप की जरूरत तो है नहीं। फिर भी कोशिश की, बाल करता गया, जैकेट पहना, टाई लगाई, बात करता गया। हम बोले हाँ डायलॉग बोलो, डायलॉग। ड्यूब को बोला तुम चलो, मूवमेंट क्या, राज खोसला साहब को कहा सर आप बताइए ना क्या करना है। 6 पेज का था वो डायलॉग। हाँ 6 पेज का डायलॉग पढ़ो। अच्छा एक बार और पढ़ो। हाँ, आप कहाँ, वहाँ रुकना भी है, उनसे भी बात करो, वहाँ रुकना भी है। अच्छा ठीक है, करते करते पढ़ो फिर से ये। अच्छा चलो ठीक है, टेक करते हैं। वाह क्या बात। तो अमिताभ भी थे, सब ये। अब 1:45 बजे तो मैंने कहा चलो, तो सब एक ये। और अचानक मैंने क्या बोला, कैसे बोला, 5-6 पेज का डायलॉग था, मूवमेंट के साथ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ हाथ पकड़ा, ये किया, झगड़ा किया इस मूवमेंट पे, ओवर शोल्डर शॉट, सारे सब शो होते हुए अचानक देखा बड़ी जोरदार तालियां बजी ऊपर से, कैट वॉक, चारों तरफ से लोग तालियां बहुत बजाए। तो मुझे क्या हुआ, तो अमिताभ ने बहुत गले लगाया मुझको। माइंड ब्लोइंग। तो कई बार ये ऊपर वाले का बहुत एक देन भी ना। और दूसरा, मैं न्यूकमर्स को और कई बार इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं जाता हूँ, अगर लोगों को थोड़ा पढ़ाने या सिखाने या कोशिश करता हूँ सिखाने की, तो बताता हूँ कि सबसे पहले कंटेंट समझो। क्या कह रहा है वो सीन, राइट, ग्रास्प करो। और बाद में अगर जैसे हमारे धर्म जी ने कहा था बहुत पहले, जब पंजाबी सीखने गए थे, कहा कि पंजाबी सीखनी है, तो धर्म जी ने कहा कोई बात नहीं पुत्र, तू एक काम कर, पहले गाली सीख ले, ग्रामर अपने आप आ जाएगी तेरे को। तो
तो बट ये जो लेट लतीफ पे आपने दिखाया है जी कपिल, अगर आपकी इजाजत हो जी तो जल्दी से कंक्लूड कर दूं इस पे। जी सर। कि जो कहा लेट लतीफ, और सबसे ज्यादा लेट लतीफ होता था मैं। मनोज कुमार जो हमारे बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हैं, कलाकार निर्माता जी, जी। निर्देशक, बड़े भाई समान हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी मेरे बारे में। उन्होंने कहा था ये 4 भाई हैं, शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न, घर का नाम रामायण है, लेकिन दरअसल ये शत्रुघ्न जो हैं राम बनकर पैदा होने वाले थे रामायण में, अपनी लेट लतीफी की वजह से शत्रुघ्न बन के पैदा हुए। क्या बात है। पर सर पूनम मैम ने ये बताया, आपकी वाली पूनम मैम ने, जी जी जी, कि घर से तो टाइम पे ही निकलते थे शूटिंग पे, तो सेट पे पता नहीं कहते, हमें भी नहीं पता था कैसे लेट हो जाते थे। बहुत बदमाश है ये। सर मैंने एक दिन, और ये उन्होंने नहीं बताया है, उन्हें तो शायद पता ही बाद में चला होगा। ये हमारे दोस्त और नेशनल आइकॉन अमिताभ बच्चन ने बताया है। मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था सर, शत्रु सर और बच्चन साहब बैठे हुए थे, और यही बात चल रही थी, तो वो कहते थे कि हम साथ में एक फिल्म कर रहे थे और ये शिफ्ट खत्म करके नेक्स्ट शिफ्ट जो थी वो भी हमारी साथ में थी फिल्म। तो बोले शत्रु जी मेरे से पहले निकले और मैं अब काम खत्म करके बाद में निकला, तो मैं पहले पहुंच गया, शत्रु जी तब भी नहीं पहुंचे थे। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि शत्रु जी आज तो बता दीजिए आप जाते कहाँ थे। खैर ये सब राज की बात है, राज ही रहने दो। और ऐसे भी अब बताने से क्या फायदा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अच्छा सर, सारी इंडस्ट्री, सारी दुनिया ये बोलती है कि जैसे आपकी मेमोरी की बड़ा जिक्र होता है कि यार शत्रु जी जैसी मेमोरी किसी की नहीं है, फटाफट एक बार सीन पढ़ा और कर दिया। लड़कियों में शत्रुघ्न सिन्हा कौन थी जिनकी आपकी जैसी मेमोरी हो, जिनको जल्दी याद हो जाता था? ऐसे तो कहना मुश्किल है, लेकिन डबिंग के मामले में कहते हैं कि नहीं सर आपका रिकॉर्ड नहीं टूटा अभी तक। लेकिन अगर कोई लड़कियों में है तो सोनाक्षी आज, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे डबिंग के मामले में तो मुमताज थी। अच्छा, बहुत अच्छा जी। जबरदस्त। रीना रॉय, अब नाम लेना भी गुनाह है। मैं तो बहुत मान सम्मान और इज्जत से नाम ले रहा हूँ। जीवन में इन तमाम लोगों का हमारे ऊपर बहुत ही एहसान रहा है, बहुत ही उपकार रहा है। मैं तो अच्छे से बात कर, अगर आप वही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका माने आप बहुत शरारती हैं। मेमोरी की बात चल रही है तो उम्मीदें बड़ी बढ़ जाती हैं, खास तौर पे जब आपकी, सबको पता है कि याददाश्त जो है बड़ी कमाल की है। तो ऐसे में अगर आप अपनी वाइफ का बर्थडे या एनिवर्सरी भूल जाते हैं तो फिर मतलब क्या हो सकता है? मतलब कभी भूलें सर आप? हाँ, बट क्या हो सकता है कि आप जो 1-2 निशान एक्स्ट्रा देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आप? क्या बात है सर, वाह। सर आपका इतने अच्छा कमांड है आपका, हिंदी के ऊपर भी, इंग्लिश के ऊपर भी, लेकिन कभी लैंग्वेज की वजह से कभी आप अटके हैं या भटके हो या लटके हो? अटका भी हूँ, भटका भी हूँ। अच्छा जी। और अंतोगतवा लटका भी। अच्छा जी। ये बहुत पहले जब मेरे शायद पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया था। अच्छा जी। कराची। अच्छा जी। और उस वक्त आपको भी याद होगा, बहुत एक मशहूर गायिका आई थी, उसका गाना आपने भी सुना होगा, आप जैसा मेरी जिंदगी में कोई आए। नाजिया हसन। तो मैं वहाँ गया, कराची गया हुआ था। अच्छा जी। तो वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट में रखा गया, मेरे लिए भी ऑनर था, और साथ ही साथ वो लड़की नाजिया हसन को प्लेक देना था, सम्मान देना था। अच्छा जी। तो वहाँ उसके लिए बहुत फंक्शन रखी गई। अब मेरा शायद वो पहला ही ट्रिप था, और कौंसल जनरल साहब ने बड़ी इज्जत दी, बांध दिया, आप पाकिस्तान आए हैं, यहाँ कराची में ज़रूर आइए हमारे कौंसलेट में। कौंसलेट में गया, शाम को फंक्शन, बड़ा बढ़िया स्टेज वगैरह लगा हुआ, नाजिया हसन भी आई थी। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने कहा जो तकरीर यानी भाषण की घड़ी आई,
तो मैं देख रहा हूँ सामने और यही सोच रहा हूँ कि मैं किस जुबान में बात करूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, आज मौका अच्छा है, आप लोग कहते हो अच्छा बोलता हूँ, तो आज मैं उर्दू में बोलूँगा। अच्छा जी। तो वहाँ पे एक साहब मौलाना साहब खड़े हुए। मौलाना साहब ने आके जो अपनी तकरीर पेश की, उन्होंने कहा जनाब ख्वातीन हजरात, आज के शाम के जलसे के सदर महफिल जनाब शत्रुमुर्ग सिन्हा साहब। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ भैया इतने तो पहले ही हमको शत्रुमुर्ग बना दिया। जनाब शत्रुमुर्ग सिन्हा साहब आज तशरीफ लाए हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं और हम इनसे खातिब। अरे हम इतना उर्दू बोला तो आपका जो आप भी सुनाए होंगे एक कौम को, वो एक जोक याद आ गया कि किसी ने कहा भाई साहब आपके यहाँ काढ़ा है? काढ़ा? उसने कहा जी हाँ काढ़ा तो है, मैं इतना गाढ़ा नहीं जितना आप बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि उर्दू तो खत्म हो गई हमारी, ये तो लिमिटेड कंपनी हो गई मेरी, इतनी ऐसे गाड़ी उर्दू बोली, काढ़े वाली गाड़ी, गाढ़ा। मैंने कहा ठीक है अंग्रेजी में बात करूंगा। तो साहब एक हजरत आए सज्जन, अब वो था ऑक्सफोर्ड वाले, तो वहाँ इंग्लिश पढ़ाते थे। Oh God! ऐसे एक्सेंट के साथ उन्होंने बात की, टुडे इज द डे। अरे भैया डे, टुडे इज द डे। अच्छा। We all have been waiting for। हमने घबराया, हम अब नहीं चलेगा, अंग्रेजी भी नहीं चलेगी, मार जाऊंगा। अब तो उर्दू भी नहीं, अंग्रेजी भी नहीं। अब लटके भटके और अटके में फैसला कर लिया कि हमारी भाषा हिंदी और हमारी मातृभाषा भी हिंदी। तब तक कौंसल जनरल साहब जो साउथ इंडियन थे, वो कौंसल जनरल साहब बहुत पॉपुलर आदमी है, अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, विद्वान आदमी है। और वो साहब साउथ इंडियन साहब खड़े हुए, जो भाषा बोली उन्होंने, तो मैं तो लड़खड़ा के नीचे गिर के बेहोश हो गया कि उन्होंने कहा सायं काल की गोधूली बेला में भारतीय राजदूतावास के प्रांगण में आपका सहर्ष अभिनंदन करते हुए जो हार्दिक उल्लास की अनुभूति हो रही है, मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं नीचे टेबल पे बेहोश होके, क्योंकि मैं टेबल के नीचे इसलिए गया कि जैसा कपिल शर्मा ने कहा, मैं अटका भटका और लटका नीचे वहां पे, वहां पे। और साहब वो कौंसल जनरल कौन थे? जो मैंने कहा साउथ इंडियन तो थे, मणिशंकर अय्यर। क्या बात है, वाह। तो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। क्या बात है। लेकिन मजे की बात ये है कि आपको जिन्होंने उर्दू में बोला उनका भी सब याद है, जिन्होंने इंग्लिश में बोला उनका भी सब याद है। क्या बात है सर, वाह, लव यू सर, क्या बात है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।